हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और सच बताओ तो भाई कल का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेकार था, क्योंकि भाई कल जितने भी मैचेस में खेला हूँ सारे के सारे हारा हूँ। वो तो कोई नई बात नहीं है अभी फिलहाल के लिए तो, क्योंकि जब से ग्रीन बैच वाले मिशन चालू किए हैं तब से भाई मैं कुछ ज़्यादा ही मैचेस हार रहा हूँ और मेरा विनिंग रेशो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो इस वजह से भाई मुझे अब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि मैं मैच जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अब मज़े के लिए खेल रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल भाई हमारे कुछ भैया हमारे साथ खेल रहे हैं, मतलब सारे के सारे सब्सक्राइबर ही है। तो अगर तुम लोगों को भी मेरे साथ खेलना है तो भाई कमेंट्स में अपनी आईडी डाल दो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना अगर तुम्हें पसंद आती है तो। अभी सबसे पहले तो भाई सवाल की जवाब देता हूँ जो मुझसे कल पूछे गए हैं। तो भाई मुझे एक भाई ने पूछा है कि भाई सीजोर का भाई मुझे ये बता दो, हिल्ड आइटम बता दो, बाकी सब कुछ बता दो। और उर्सीपू का भी वही आया है कि एनवलप सेट कौन सा वाला यूज़ करो और कौन से वाला हिल्ड आइटम यूज़ करो, ये वाला आया है। तो भाई सच बताओ तो मैं सीजोर और उर्सीपू दोनों पोकेमॉन में नहीं चलाता हूँ। सीजर को हाँ मैंने थोड़ा बहुत चलाया है, लेकिन भाई उर्सीपू के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। और अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे तो भाई मैं तुम्हें ज़्यादा बता भी नहीं सकता उसके बारे में, क्योंकि भाई मैंने उसको ज़्यादा यूज़ किया ही नहीं है, ज़्यादा मतलब यूज़ ही नहीं किया है कभी। तो इस वजह से भाई मैं तुम्हें ज़्यादातर बता नहीं सकता भाई उर्सीपू का। और भाई कल वाले वीडियो में मैंने जो तुम्हें एनवलप सेट दिखाया था ना, तो जिस भाई ने भाई मुझसे सीजोर के बारे में पूछा था ना, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ भाई कि मेरा वो अटैकर और स्पेशल अटैकर दोनों के लिए मैं एक ही एनवलप सेट यूज़ करता हूँ। मतलब स्पेशल अटैकर के लिए, मतलब कोई भी स्पेशल अटैकर पोकेमॉन होगा ना, डिफेंडर हो, ऑलराउंडर हो या फिर भाई अटैकर हो, तो मैं भाई उनके ऊपर उन स्पेशल अटैकर्स पे वही वाला एनवलप सेट यूज़ करता हूँ। मैंने कोई ऐसा किसी खास पोकेमॉन के ऊपर यूज़ करने के लिए अलग अलग बनाया नहीं है। तो इस वजह से भाई मैं ज़्यादा नहीं बता सकता एनवलप सेट के बारे में। वैसे भी मुझे वो 2 बनाने के लिए भाई 2 घंटे लग गए थे, और मैंने अब मेरा मतलब पूरा दिमाग ख़राब हो गया था वो एनवलप सेट बनाने के लिए। उसका भाई थोड़ा सा मुश्किल है उसको बनाना, क्योंकि भाई सारे एनवलप देखने पड़ते हैं और बाद में बनाना पड़ता है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो भाई ज़्यादा मैं उसके ऊपर ध्यान देता नहीं हूँ। और जो भी बंदे भाई मुझसे पहले से जुड़े हैं तो उन्हें पता होगा कि भाई मैं एनवलप वगैरह ज़्यादातर देखता नहीं हूँ। मैं तो पहले देखता भी नहीं था, अभी अभी फ़िलहाल मैं दिखने लगा हूँ थोड़ा बहुत। मतलब सबसे समझ में आया है ना, मतलब समझ में नहीं, मुझे पहले भी समझ थी, लेकिन मैं उसके ऊपर इग्नोर करता था भाई। मैं ज़्यादातर ध्यान देता नहीं था, ज़्यादातर अपने गेम प्ले पे ध्यान देता था। और मैं तब भी बढ़िया खेल लेता था और अब भी बढ़िया खेल लेता हूँ, लेकिन फ़िलहाल खेल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि भाई कल का दिन था वो बड़ा ही बेकार था। क्योंकि उस टाइम पे मेरे FPS शायद से ड्रॉप हो रहे थे और गेम इतना ज़्यादा लैग कर रहा था ना भाई कि मैं इतने लैग गेम में कभी खेला ही नहीं हूँ, मतलब खेलता ही नहीं भाई। उर्सीपू मेरी 20 कैसे खा गया, मैं पहले गया था 20 के ऊपर। वो बेब में मुझे मिलनी चाहिए थी, वो उर्सीपू को क्यों मिली भाई, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ही। और कद का भाई बैड लग भी था। ये देखो ये म्यूटू का बच्चा यहाँ पे मैं NPC को मारने गया था और वो म्यूटू वहाँ से निकल के आया भाई, नूबड़ा कहीं का। ऊपर से लैपरस के तो भाई अलग ही नशे चल रहे हैं। हाँ मारो सालो मारो, मुझे जिंदा मत छोड़ो सालो। हर कोई भाई कल मुझे ही मार रहा था भाई, सबसे पहले फाइट में मैं ही क्यों मारता हूँ, मुझे ये बात समझ नहीं आती पहले तो। अभी ऐसा भी नहीं है कि भाई पहले की तरह हमारे बंदे बेकार खेल रहे हैं भाई बेकार नहीं, बढ़िया खेल रहे थे। कल वाले मैच में जितने भी बंदे मेरे साथ खेल रहे थे ना, सारे के सारे बढ़िया खेल रहे थे। बस एक दो बंदे भाई ठीक से नहीं खेल रहे थे। मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगा अगर मुझे याद रहा तो। अब यहाँ पे देखो लूका के साथ मेरी फाइट देखो, लूका भाई 13 लेवल का है, नुबड़ा कहीं का नहीं 12 लेवल का है, मुझे शायद से कल कम दिखाई दिया, मतलब सॉरी ज़्यादा दिखाई दिया। और सिर्फ था 13 लेवल का। अब यहाँ पे भाई इनके बंदे घुस चुके हैं भाई पूरा का पूरा। और वैसे मुझे तुमसे एक सवाल भी पूछना था, एक राय भी चाहिए थी। वैसे हमारा सिंड्रेस होने आया है भाई ग्रीन बैच, तो भाई मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे अगला पोकेमॉन बताओ जिसके ऊपर मैं ग्रीन बैच कर सकूँ। वैसे तो 12 दिन में भाई सीज़न ही चेंज होने वाला है, तो रैंक पुश वाली सीरीज़ हम लोग वापस से चालू करने वाले हैं, लेकिन उस टाइम पे हम लोग अलग अलग पोकेमॉन से खेलेंगे। लेकिन फ़िलहाल भाई हमारी सीरीज़ चलने वाली है किसी ग्रीन बैच पोकेमॉन पे। तो मैं भाई कौन सा वाला पोकेमॉन करूँ ये तुम लोग मुझे बताओ कमेंट्स में। और हाँ बताते समय भाई इस बात का ध्यान रखना कि तुम लोग भाई मुझे 2 पोकेमॉन के नाम बताओ, क्योंकि एक पोकेमॉन से खेल खेल के मैं पक जाता हूँ। क्योंकि ग्रे निंजा और सेंड्रिस भाई मेरे सबसे फेवरेट पोकेमॉन है और उनके साथ खेल खेल के मैं पक चुका हूँ इनको भाई, मतलब चला चला के। अब तो भाई मुझे ये भी पता होता है कि भाई पायरोबॉल की कितनी रेंज है
और उसको उतनी रेंज पे चलाने पे कहाँ कब डैमेज पड़ सकता है और कहाँ डैमेज पड़ सकता है ये भी पता चल चुका है। लेकिन स्टिल मैं नूबड़ों की तरह ही खेल रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे अभी तक ये मतलब अंदाज़ा सब कुछ है, आता सब कुछ है, लेकिन कर नहीं पा रहा मैं। क्योंकि भाई फ़िलहाल भाई इतना मतलब इरिटेट हो रहा हूँ ना मैं, क्योंकि ये बंदे भाई मुझे एक तो जीने नहीं दे रहे, दूसरी बात मुझे ठीक से सपोर्ट नहीं मिल रहा, मतलब जिस हिसाब से मुझे चाहिए एक टीम वर्क के हिसाब से भाई जैसा सपोर्ट मुझे चाहिए वैसा सपोर्ट नहीं मिलता। और तीसरी बात, मैं जो भी अटैक मारूँ भाई वो नूबड़ों की तरह मिस क्यों हो जाता है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। क्योंकि भाई मेरा गेम भी बहुत ज़्यादा लैग करने लगा है, अभी 2-3 दिनों से भाई कुछ ज़्यादा ही लैग कर रहा है। मतलब जिस हिसाब से मैं खेल रहा हूँ ना, मतलब वो कोई बोल ही नहीं सकता कि भाई ये ऐसा चल रहा है। और वैसे तो मैंने फ़ोन का स्टोरेज वगैरह भी चेक कर लिया, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो भी ओपन है भाई, मतलब अच्छा खासा है। यहाँ पे देखो हमारे टीममेट के सस्ते नशे देखो, ये देखो भाई तू डेसुडाई यूज़ कर रहा है भाई, तूने इतने जल्दी अल्ट क्यों खोला? और खोला तो खोला भाई, सीधा भाई उनको मेल्ट करने पे खोला। लो भाई साहब उनके म्यूटो ने ले लिया। अब यहाँ पे मैंने सरेंडर दिया था इससे पहले, जो कि मैंने क्लिप काटी है, वहाँ पे भी भाई हमारे बंदों ने सरेंडर नहीं किया। क्यों नहीं किया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। अब यहाँ पे देखो मैं गोल करने आया भाई मार गए। ये देखो भाई साहब बहुत बढ़िया हमारे बंदा, भाई ऐसे करते हैं हमारे बंदे। तो इस वजह से भाई अलग ही फ्रस्ट्रेशन आती है। हालांकि MVP वही है, लेकिन वो ऑफलाइन था जैसा कि मैंने तुम्हें दिखाया। ऐसा ही होता है भाई हमारे साथ, अब क्या ही कर सकते हैं ना भाई। अब ये तुम ऐसा खेल रहे हो भाई तो कोई बात नहीं है भाई, क्योंकि मैं ग्रीन बैच वाला मिशन कर रहा हूँ, तो भाई मैच जीतो या हारो मेरा मिशन तो कंप्लीट होने ही वाला है। तो इस वजह से भाई मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ खेलना है और बढ़िया तरीके से खेलना है, यही वाली बात चल रही है। तो इस वजह से भाई मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि हम लोग मैच जीते या हारे। लेकिन अगर भाई तुम लोग मेरे साथ रैंक पुश पे ऐसा खेलते हो ना, मैं सच्ची में बता रहा हूँ भाई, मैं अगले मैच में उस बंदे को लूँगा ही नहीं, मैं खुद उसे बाहर निकालूंगा और उसे वापस लूँगा भी नहीं खेलने के लिए भाई। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जब हम रैंक पुश करेंगे तब बोल रहा हूँ। बाद में तुम लोग चाहो तो खेल सकते हो अगर ऐसा ही मिशन चलता रहा तो। भाई बंदे ये कितना गंदा भाई, ये म्यूटो भाई, म्यूटो वालों को भाई फांसी दे दो भाई, म्यूटो को चलाना ही, म्यूटो को बैन कर दो भाई, म्यूटो को भाई ये कर दो, रिपोर्ट वगैरह डाल दो। अब ये जो गार्डिवर ने आज चलाया था ना, ये हमारा वही नुबड़ा वाला बंदा है जिसको हम लोग हमेशा नुबड़ा नुबड़ा कहते रहते हैं। वैसे तो मैं हमेशा ही कहता हूँ उसे। और ये बात सुन के भाई तुम लोग नाराज़ मत हो जाना, क्योंकि भाई उसे चलता है, मैं जितना भी उसे नुबड़ा बोलो उसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इस वजह से भाई मैं उसे नुबड़ा बोल सकता हूँ, तुम लोग मत बोलना वरना वो तुम्हें गालियाँ देगा, ठीक है। और इस बात से मुझे एक बात याद आ गई भाई कि हमें किसी बंदे ने भाई बोला था कि भाई मुझे शाउट आउट दे दो, तो भाई नवराज परमा 11 शाउट आउट टू यू ब्रो। कल वाली वीडियो में तुमने कमेंट किया था कि मुझे शाउट आउट दे दो, तो मैंने शाउट आउट दे दिया है। अब यहाँ पे देखो मैं इसे नुबड़ा कहता हूँ, लेकिन ये इस नुबड़ा भी भाई बढ़िया काम कर देता है कभी कभी, मतलब ये खेलता ही बढ़िया है। और ये भाई गोल्डन बैच गार्डियन है, ठीक है, गोल्डन बैच गार्डियन है। वैसे तो ये मुझसे पहले से खेलता है, वैसे मेरा अकाउंट भाई सीज़न 1 का है, लेकिन भाई मैं बीच में गेम खेलता नहीं था, मतलब मैंने सिर्फ भाई कम से कम हफ्ते भर खेली होगी जब नया नया गेम आया था तब, और उसके बाद मैंने गेम छोड़ दी थी। तो इस वजह से भाई मैं ज़्यादा नहीं था एक्टिव पोकेमॉन यूनाइट पे, लेकिन बाद में एक्टिव हो गया तब भाई मुझे पता चला कि भाई इसमें बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं। तो इस वजह से, वरना भाई हमारा अकाउंट भाई अब तक का सबसे बेस्ट अकाउंट बन जाता, लेकिन अभी नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। हमारे भाई 4 से 5 पोकेमॉन पे अभी तक गोल्डन बैच हो जाता, लेकिन अब क्या ही करे भाई, नसीब ख़राब है, देर आए पर दुरुस्त आए। अब हम लोग भाई धीरे धीरे कर लेंगे। तो भाई मुझे नेक्स्ट वाली वीडियो में कौन से वाले पोकेमॉन पे बनाना है ना भाई ग्रीन बैच, ये मुझे ज़रूर से बता देना भाई, और 2 पोकेमॉन बता देना, क्योंकि मैं भाई अलग अलग पोकेमॉन ट्राई करने वाला हूँ। और उसमें से भी भाई अगर तुम लोग चाहो तो डिपेंडर मुझे दे सकते हो भाई। डिपेंडर में मैंने तुम्हें बताया है कि 2 ही पोकेमॉन दे सकते हो तुम लोग मुझे, एक तो है ब्लास्टोइज और दूसरा है स्लोब्रो, क्योंकि भाई वो 2 ही मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है भाई, कुछ ज़्यादा ही पसंद है। लैप्रेस और गोड्रा तो बढ़िया है, वैसे तो मेरे पास है नहीं, मुझे वो ख़रीदने पड़ेंगे अगर मुझे उनके ऊपर करना है तो। लेकिन भाई मुझे पर्सनली भाई फेवरेट मुझे वही लगते हैं। ट्रामोनेंट भी ठीक है, लेकिन ट्रामोनेंट की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए भाई, मैं उन दोनों में से ही किसी के ऊपर करना चाहता हूँ।
तो भाई तुम लोग अगर बताना चाहते हो तो भाई मुझे बता सकते हो भाई, डिफेंडर के ऊपर भी। और अगर ऑलराउंडर पे बताना चाहते हो तो ऑलराउंडर भाई कोई भी बता सकते हो, जैसे तुम्हें पसंद आए वो बताओ मुझे भाई। मैं अगर मेरे पास वो नहीं हुआ, बस सीजर मत बता देना और सिर्फ वो मत बता देना, क्योंकि भाई वो दोनों में मैं यूज़ नहीं करता हूँ और दोनों को मुझे खरीदना पड़ेगा। यहाँ पे लुकारियो भाई मेरा स्कोर क्यों नहीं होता भाई, ये बंदे मेरा स्कोर क्यों रोक देते हैं भाई, मुझे ही स्कोर नहीं करने देते। अब यहाँ पे देखो हमारे सारे टीम के स्कोर हो गए लेकिन मेरे नहीं हुए। अब यहाँ पे मैंने भाई बेसिक अटैक से मार दिया नोबड़े का किल चुरा लिया भाई, नोबड़े को उसने मार दिया था। अभी यहाँ पे भाई पूरी जान लगा के मैं भाई कॉम्पी को मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कॉम्पी भाई ब्लास्टॉइस पे बल्बासौर पे चिपक जाता है, तो भाई हमारे साथ ही बुरा स्कैम हो जाता है। भाई मैं ऐसे क्यों फंसता हूँ भाई, ऐसी जगहों पे मैं क्यों जाता हूँ भाई, ज़्यादा बंदे होते हैं तब मैं क्यों जाता हूँ। अब यहाँ पे भी देखो ट्रामोनेट के साथ मैं भाई घुस रहा हूँ और दूर दूर से भाई मैं डैमेज भी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं उनके बेस में उन्हें क्यों मार रहा था। अब यहाँ पे बात अलग है कि ये बेस हमारा है, लेकिन स्टिल हम तब भी मरने वाले हैं, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही थी अभी। लेकिन हमारे बंदे आ गए तो भाई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई इनको भगाएंगे। पायरोबॉल का डैमेज देखो, ये देखो भाई कॉम्पी होने के बावजूद उससे इतना डैमेज दिया ना भाई मैंने पायरोबॉल से। अब यहाँ पे मेरा भाई ये ग्लिच है कि मेरा जॉयस्टिक से हाथ अपने आप ही हट जाता है। मैं तो भाई फ़ोन से हटाता नहीं हूँ, लेकिन तब भी भाई जॉयस्टिक अपने आप छोड़ जाता है। अब ये क्यों होता है ये तो मैं भी नहीं जानता। अगर तुम लोगों को पता हो तो भाई तुम लोग मुझे बता दो, क्योंकि भाई ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आजकल मेरे साथ। अरे यार मैं म्यूटू को मारने के चक्कर में भाई लूका के हाथ से मर गया भाई। देखते हैं अब अपने बंदों ने यहाँ पे मार दिया था और अपने नुबड़े ने उसे चुरा भी लिया था। अब यहाँ पे मैं आता हूँ वापस से स्कोर करने के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन भाई उतनी देर में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और मैं इसको सिर्फ डैमेज ही देता हूँ, ना कि उसको मार पाता हूँ। फ्लेम चार्ज मेरा चलता नहीं है, लेकिन ये वाला मैच भाई हम जीत जाते हैं और पूरा का पूरा मैच भाई नुबड़े ने निकाला था। हालांकि उसके किल में हमारा भी योगदान था, क्योंकि हम लोग भी भाई बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहे थे और हम दोनों साथ में ही खेल रहे थे। अब नेक्स्ट मैच में भाई ये दो नमूने भाई बंदर किसी से लड़ रहे थे मैच खेलते समय। भाई हमारा नुबड़ा और हमारा एक और दोस्त है वो DRD करके भाई, वो दोनों भाई किसी और बंदे से लड़ रहे थे नुबड़े कहीं के, और उनके चक्कर में भाई उन्होंने इस वाले गेम पे ध्यान नहीं दिया और ठीक से खेल नहीं रहे थे। मैं अलग बंदे की बात कर रहा हूँ, ये जो अपना बंदा है भाई वो ये पोर्टल चला रहा है वो बंदा भाई डिफेंडर बहुत बढ़िया चलाता है भाई। ये इसका नाम है जॉन विक भाई। अगर तुम लोगों को भी इसके साथ खेलना है तो तुम लोग भाई खेल सकते हो। वैसे अगर वो भाई तुम्हारी रिक्वेस्ट ले तो खेलना, क्योंकि भाई वो बढ़िया खेलता है बंदा। और भाई जहाँ तक मैंने उसका गेम प्ले देखा है भाई वो डिफेंडर बहुत बढ़िया तरीके से चला लेता है भाई, क्योंकि भाई हर कोई डिफेंडर चलाता है लेकिन उतना बढ़िया नहीं चलाता। क्योंकि भाई मैं उसका खेलने का स्टाइल और मेरा खेलने का स्टाइल लगभग भाई एक जैसा ही है। जितना भी मैंने देखा है ना भाई इसका खेलने का स्टाइल लगभग भाई एक जैसा ही है। इसको मैंने शायद से एक बार ऑलराउंडर भी चलाते हुए देखा था, उस टाइम ये मिड रेंज से फाइट ले रहा था भाई, जैसे मैं लेता हूँ उसी तरीके से। मतलब हम दोनों का खेलने का पैटर्न ही सेम है भाई, तो इस वजह से भाई मुझे उसका गेम प्ले पसंद आ रहा होगा। तो अगर दूसरी कोई बात होगी तो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन भाई ये होपा वाले बंदे भाई यहाँ पे कितना लो थे भाई, वो लोग कितना लो थे। होपा गायब कर रहे हैं भाई होपा वाले बंदों से और म्यूटू वाले। भाई सिजोर तुझे मैं ही दिखा रहा था क्या भाई, वहाँ पे हमारे बाकी बंदे भी थे, तब तक भाई उसने अल्ट नहीं चलाई। लेकिन जैसे ही मैं आया घपकर से घुस गया भाई पूरे 5-5 फ्लोर निकल के। नूबड़ा कहीं का भाई ऐसे करते हैं भाई बंदे मेरे साथ, मुझे क्यों मारते हैं। अब भाई ये होपा वापस से गायब होने वाला था, लेकिन ग्रे निंजा ने और मैंने मार दिया। और ग्रे निंजा वाला वही बंदा है भाई जिसकी मैं बात कर रहा था DRD करके, ये अलग अकाउंट से खेल रहा है। अब यहाँ पे भाई मैंने यूनाइट परफेक्ट टाइम पे चलाई थी, तुम लोगों ने देखा अभी। अगर देखा नहीं हो तब भाई दोबारा से पीछे लो और दोबारा से देखो भाई, परफेक्ट टाइम पे यूनाइट थी वहाँ पे। लेकिन वो यूनाइट ठीक से चली क्यों नहीं, थोड़ी लेट क्यों चली, और चली तो चली भाई वो जाके बैठी क्यों नहीं। अगर बैठती तो भाई रेक्वेजा हमारा ही था, क्योंकि गार्डियन ने भी उस साइड से यूनाइट खोल दिया था, उससे थोड़ी सी जल्दी चल गई थी यूनाइट, ये बात मैं जानता था। लेकिन उस चक्कर में भाई मैंने टाइमिंग लगा के मारा था, लेकिन नहीं आया। ये भाई गेम के सस्ते नशे है, या तो मेरे इंटरनेट के भी हो सकते हैं। अब जो भी हो भाई गलती मेरी नहीं थी, लेकिन हम लोग ये मैच स्टिल हार गए हैं, तो इस वजह से भाई कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला मैच जीत लेंगे। अब ये देखो 2000 पॉइंट बचे हैं, बाकी बचे पॉइंट हम कल करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे।